अभी हमें इरफान सईद साहब ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और क्रिकेट में बहुत बात की हमने जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो गहरी नज़र है उनकी जनाब फुटबॉल के इन मैचेस पर भी। इरफान सईद साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है कतर के लिए कि इतना बड़ा इवेंट 8 स्टेडियम्स के साथ जो कि बिल्कुल न्यूली बिल्ड किए गए और बिलाखिर कल इस बड़े इवेंट का आगाज हो गया। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अगर उसमें देखा जाए तो पहली दफा मिडिल ईस्ट में ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है और उसके साथ साथ एशिया में सेकंड टाइम हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप होने जा रहा है। तो ये मिडिल ईस्ट के लिए, कतर के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और समहाउ ये हमारे लिए भी ये किसी ना किसी तरह कनेक्टेड है। उसमें दो रीजन है, एक तो हमारी फोर्सेज उधर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, ये बहुत बड़ा प्राइड मोमेंट है, और दूसरा एज यूजुअल हमारे लिए दफा फिर हमारे सियालकोट के फुटबॉल जो यूज किए जा रहे हैं जी, ये मेरा ख्याल है एक बड़ी चीज और बड़ी स्पेशल चीज है। और उसमें एक आपको बताता चलूं कि पूरी दुनिया में जो फुटबॉल की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मशीन मेड होती है। हमारे सियालकोट की जो इसमें यूनिकनेस ये है कि वो हैंड मेड है और उसमें जो एक एक्यूरेसी का लेवल है आपके वेट के लिहाज से, आपकी फिजिक के हवाले से, वो 100% सिस्टर होता है जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, एसओपी के अकॉर्डिंगली वो बनाया जाता। तो मेरा ख्याल है ये एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इन तमाम मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से के लिए कि वो आपके हैंडमेड चीज बनाते हैं और 100% एक्यूरेसी लेवल को मीट करते हैं। ये मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला का बड़ा ब्लेसिंग है और हमारा नाम हर दफा ये वर्ल्ड कप के अंदर हम सुनने को आता है कि फीफा वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के फुटबॉल यूज किए जा रहे हैं। और ज्यादा कतर की बात, कतर के लोगों की आपने देखा था कितना ज्यादा, आल्दो कि वो मैच हार गए, बट उनका इंटरेस्ट, उनका जो लिविंग इन द मोमेंट वाला सीन था, वो पूरी की पूरी उनकी नेशन एक चीज को एंजॉय कर रही थी। ये मेरा ख्याल है कि दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पॉपुलेशन के अंदर ये स्पोर्ट मानी जाती है। दुनिया की पॉपुलेशन 8 अरब के करीब कहा जाता है, जिसमें से 5 अरब का कहा जाता है कि जो फीफा वर्ल्ड कप को देख रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एक चीज है और कतर के लिए इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल सही कहा इरफान सईद साहब, कतर के लिए अचीवमेंट है। और कल अगर हम ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो बहुत अच्छा उसमें पैगाम दिया गया, उम्मीद की बात की गई, बर्दाश्त की बात की गई, इत्तेहाद का पैगाम दिया गया और हमने अरबिक कल्चर को डिपिक्ट करते हुए भी वहाँ पर देखा। बताइएगा क्या कहेंगे, कल ओपनिंग सेरेमनी इतने ग्रैंड लेवल पर हुई, इतनी ज़बरदस्त सेरेमनी हुई, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये मुझे काफी अच्छे से आप ओपनिंग सेरेमनी देखते हैं, बट कल हमने जो देखा पूरा एक ब्लेंड था, ईस्टर्न, वेस्टर्न, इस्लामिक कल्चर का, अरबी कल्चर का पूरा उन्होंने कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया। और उसमें ये देखें कि उन्होंने अपनी इस्लामिक वैल्यू भी बताई, अपने कल्चर का भी, जिस तरह उन्होंने डेजर्ट का जर्नी बताया, किस तरह स्टार्ट किया और किस तरह लेके आए, फिर बताया, फिर इस तरह उन्होंने सिस्टर की बात है तो भी किया, पीटीएस को भी उन्होंने साथ इन्वॉल्व किया। तो आपने देखा कि हर तरह चीज को लेके अच्छा थोड़ी सी उसमें क्रिटिसिज्म भी आई, जिसका जो रिस्पॉन्स था प्रेसिडेंट की तरफ से फीफा की वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया और उन्होंने कहा कि ये जो इस तरह की क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनको खुद इस पे देखना चाहिए कि अगर यूरोप को तो फिर कितने साल की पनिशमेंट देनी चाहिए उनके बिहेवियर के ऊपर। तो ये मेरा ख्याल है कि ओवरऑल देखा जाए कि जो स्पोर्ट्स की मैं बात करता हूँ हमेशा, ये आपके रिलीजन, आपकी पॉलिटिक्स, इन सबसे बियॉन्ड है और सबको यूनाइट करती है और यही इसका मैसेज है। स्पोर्ट्स आपकी देखिए ना, हर प्लेयर एक एम्बेसडर है अपने कंट्री का और एक ऐसा मैसेज जाता है सबके लिए कि वही सबको यूनाइट कर रही है। तो ये ओवरऑल देखा जाए बहुत आउटस्टैंडिंग सेरेमनी, जिस तरह का उनके प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्स था इसको सपोर्ट करने के लिए फीफा की तरफ से, लोगों का जो ओवरवेलमिंग किस्म का रिस्पॉन्स है, जो दुनिया उधर ट्रेवल करके आई है जी, मेरा ख्याल है इट इज आउटस्टैंडिंग। इरफान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि कतर ने बहुत तनकीद का भी सामना किया सोशल मीडिया पे भी और ये एक विन विन पोजीशन है कतर के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई फरमाइशी प्रोग्राम हो, कतर ने इसको कॉन्टेस्ट किया और कॉन्टेस्ट में ये विन किया कि जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर में होगा और उसके मुताबिक उन्होंने पूरी शराइत मानी और वहाँ पर स्टेडियम्स बिल्ड हुए, फिर उसमें कूलिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें। अच्छा, कल के मैच की बात करते हैं। इफ्तिताई मैच में मेज़बान कतर को एक्वाडोर के हाथों 2-0 से शिकस्त हुई, तो कल के मैच पे आपका तज्जिया क्या कहता है? देखिए, दोनों टीमों की अगर बात करें तो जो एक्वाडोर है वो 44 रैंक की टीम थी और जो कतर है वो एशियन चैंपियन भी है और वो 50 रैंक की टीम थी। लेकिन इनकी जो पार्टिसिपेशन है वो
एज ए होस्ट इसमें शामिल किया गया। वो क्वालिफाई राउंड नहीं खेले, वो एज ए होस्ट आपको आजादी तौर पे उनकी शमूलियत वर्ल्ड कप में हुई। दोनों में थोड़ा डिफरेंस तो नजर आया। सबसे मेन चीज तो जो इक्वाडोर के जो प्लेयर थे उनका जो हमें नजर आया कि उनकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छा था और पूरे 90 मिनट्स उन्होंने दोनों हाफ के अंदर कुछ पहले स्टार्ट से लेके एंड तक बड़ा वो इंटैक्ट रहे। मैच तो उन्होंने समहाउ 20 ओवर में ही जीत लिया था। जो उनके कैप्टन थे एनर वेलेंशिया, उन्होंने 2 गोल स्कोर कर दिए 17 मिनट के अंदर ही 2 स्कोर कर दिए। फिर उसके बाद देखा कि सेकंड हाफ के अंदर काफी कोशिश की कतर ने बाउंस बैक करने की, फाइट बैक करने की, लेकिन उन्होंने जब देखा कि 2 गोल कर चुके हैं तो वो भी थोड़े डिफेंसिव हो गए और उन्होंने सिर्फ गोल को सिक्योर करने की कोशिश की, क्योंकि आप जब अटैक की तरफ जाते हो तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी अगेंस्ट भी गोल कंसीड हो सकता है। तो उनकी प्लानिंग बड़ी क्लियर नजर आई और प्लस उनके कोच की जो बॉडी लैंग्वेज थी कतर की, वो मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी कि वो पहले हाफ के बाद ही काफी ज्यादा एंगरनेस के आए, डिसअपॉइंटमेंट के अंदर चलते रहे। उनके बॉडी एक्सप्रेशन जो थे वो काफी मायूस कौन थे। तो ये एक कोच का रोल बहुत ज्यादा होता है फुटबॉल के अंदर, हॉकी के अंदर भी समहाउ कह सकते हैं। तो ये ऐसी अगर उनका कोच गिर जाता है और उनका कैप्टन गिर जाता है तो फिर पूरी टीम का मोराल जो है वो डाउन हो जाता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो इक्वाडोर ने मेरा ख्याल है बड़ा इजीली जीता, बट ये ग्रुप के लिए इस टूर्नामेंट में रहने के लिए बड़ा जरूरी था, क्योंकि अब जो कतर के आगे 2 मैचेस हैं वो बड़े टफ है। सेनेगल जो है वो बड़ी जबरदस्त टीम है, नेदरलैंड 8वें रैंक की टीम है, तो इनको हराना काफी मुश्किल नजर आएगा कतर के लिए। और मुझे लगता है कि कतर शायद उसी में जो ओवरवेलमिंग किस्म का जो एक रिस्पॉन्स था उसी बह गए और उनके प्लेयर शायद उससे बाहर ही नहीं आ सके। इरफान सईद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।